हमारे निगम पार्षद हैं शिल्पा कौर जी, तो पहले बिट्टू जी निगम पार्षद थे, अब शिल्पा जी जो है वो निगम पार्षद है, वो सेवा कर रहे हैं। तो असरानी साहब हमारी मंडी में सेवा करते रहते हैं, मिश्रा जी खड़े हैं, और अभी अभी रेणु भल्ला जी आई हैं। रेणु भल्ला जी के लिए आपको ताली बजानी पड़ेगी, क्योंकि दिल्ली महिला आयोग की अब ये सदस्य हो गई है और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे है। तो किसी भी दिल्ली में महिला को कोई कहीं कोई कंप्लेंट हो तो वो रेणु जी से महिला आयोग में मिल सकती है, और दिल्ली सरकार की बहुत ताकतवर सदस्य ये बनी है और हमारे क्षेत्र की है। एक बार जोरदार ताली। अब पता नहीं आप सरकारी गाड़ी में आई है या ऐसे ही आई है? ऐसे ही आई। तो हमारे ये भैया भी हमारे भाई, हमारा जो है माता रानी का इतना प्यारा भक्त है, और जब कोई सामाजिक काम होता है तो सबसे आगे खड़ा मिलता है। और आपने जो बात कही वो बहुत सही कही थी। कहीं पर भी कोई नेतृत्व की बात हो, बीरू भैया भी वहां खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं नीचे, अभी लामा जी है, माला साहब खड़े हैं, सारे नीचे बहुत प्यारे प्यारे मेरे भाई सब बंधु खड़े हैं। लेकिन ये बात सही कही कि नेतृत्व करने वाले आदमी को उपस्थित रहना जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। और अभी हमने कल ही दिल्ली में मास्टर प्लान प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 जो मास्टर प्लान हमने पास किया है, जिसमें दिल्ली में दिल्ली की आबादी को, दिल्ली को डीकंजेशन करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बढ़ाने के लिए बहुत डिटेल में काम हुआ है। और कल भगवान की कृपा से मुझे भारत सरकार ने ताकत दी है कि वो मास्टर प्लान जिस अथॉरिटी ने पास किया, मैं उसका सदस्य हूँ प्रधानमंत्री की कृपा के कारण, और हमने बहुत डिटेल काम करके उस पर काम किया है। आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हम सबका प्यार मोहब्बत किसी पार्टी किसी चीज से भी हो सकता है, लेकिन हिमांशु जी आ गए, हमारे मंडल अध्यक्ष है। अच्छा, ज्योति जी भी होंगे हमारी मंडल अध्यक्ष, और हिमांशु जी भी होंगे। दोनों से निवेदन है कि वो मंच पे आ जाए। ज्योति जी है क्या? हिमांशु जी और ज्योति जी दोनों हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं। एक बार जोरदार तालियां और मिलके मिले। मैं एक ही बात कहता हूं कि हम सबके विचार अलग हो सकते हैं, हम सबके भाव अलग होते हैं, लेकिन एक चीज जो इस भारत में है और हमारे सब नागरिकों में है, जब ये तिरंगा आ जाता है ना, उसके नीचे सब एक है, कुछ नहीं दिखता। फिर मन से सिर्फ एक ही बात निकलती है, भारत माता की। क्योंकि ये आने के बाद फिर लगता है कि इससे अच्छा कुछ नहीं है, इसके नीचे हम सब बराबर हैं। और मैं इसलिए नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का हूं, लेकिन इसलिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस तिरंगे के सम्मान के लिए एक नई सोच पैदा करी, और उस सोच में उन्होंने ये कहा कि घर घर तिरंगा जाना चाहिए। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, ये कहा जाता था इंस्टीट्यूटेड बिल्डिंग में लगेगा, वहीं से आप देख लीजिए और वहीं से प्रणाम कर लीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने सोचा नहीं भाई, मेरा तिरंगा सिर्फ मेरा नहीं है, हर भारतवासी का तिरंगा है। और इसलिए हर भारतवासी 15 तारीख को 14 तारीख को अपने घर पर इस तिरंगे को लगाए और प्रणाम करें उसके नीचे। बस उसको वापस जब रखे तो सम्मान पूर्वक रखे, बस इतनी अपेक्षा।